पहले बात अच्छी खबर की करते हैं। जयपुर से खुशखबरी, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए आज एमओयू साइन होगा। एमओयू से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सीएमओ में कोटा एयरपोर्ट के लिए एमओयू साइन होगा। दोपहर बताया जा रहा है 12:30 बजे सीएमयू में बैठक होगी, एमओयू में साइन होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन होना है। बजट में आपको बता दें कि सरकार ने काम को रफ्तार देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल की मौजूदगी में एमओयू साइन होगा तो जाहिर तौर पर कोटा के लिए बहुत बड़ी खबर और अच्छी खबर। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, जाहिर तौर पर एयरपोर्ट की मांग लगातार कोटा में तेज होती हुई नजर आई। चुनाव में भी बड़ा मुद्दा था और आखिरकार अब वो घड़ी, अब वो पल, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एमओयू साइन होगा आज। जी बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं कोटा वासियों के लिए आज ये सौगात का दिन है कि जिस तरीके से लंबे समय से कोटा के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की लोगों को उम्मीद थी, इसको लेकर खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार प्रयत्नरत थे। आज कहीं ना कहीं ये जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। इसको लेकर आज दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर एमओयू होना है। इसको लेकर तमाम जो तरह की जो तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है, राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में ये एमओयू होगा। हाल ही में मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो बजट है उसके अंदर इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर जो घोषणाएं की थी, कहीं ना कहीं अब उन बजट घोषणाओं को भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान दिन ब दिन जो नए जो विकास के जो कीर्तिमान है वो स्थापित कर रहा है। देखिए कोटा के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अगर बनता है तो उससे कई तरीके के, चाहे पर्यटन हो, चाहे जो कोटा जिस तरीके से जो कोचिंग नगरी है, एजुकेशन नगरी है, उसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चार चांद लगेंगे। तो कई मायनों में जो कोटा को जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो मायना रखता है। ऐसे और रोशन, जाहिर तौर पर देखिए यहाँ से संकेत भी देने की कोशिश सरकार की है कि बजट में देखिए जो हमने घोषणाएं की अब उसे जमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है सबसे पहला काम बजट में जो अब तक घोषणाएं की है उनमें से यही है कि कोटा को अब अपने दर्शकों को बता दें कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलने की तैयारी शुरू हो गई है। आज इसी कड़ी में एमओयू साइन होगा। धरातल पर काम कब से शुरू होगा रोशन, क्या समझा जाए? देखिए जिस तरीके से विगत सप्ताह जिस तरीके से बजट आया, बजट की जो क्रियान्वयन की जो रूपरेखा है वो उसी दिन से शुरू हो गई थी। लगातार बजट के क्रियान्वयन को लेकर जो बैठकें, मीटिंगों का जो दौर है वो शुरू हो गया। जिस तरीके से एक सप्ताह के भीतर ही राज्य सरकार और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में एमओयू हो रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द धरातल के ऊपर भी जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो काम है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जो चर्चाएं हैं कोटा में काफी लंबे वक्त से है। ऐसे में सरकार ये जानती है कि जिस तरीके से आगामी आने वाले समय में चाहे निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, तो ऐसे में कई मायनों में कोटा और कहा जा सकता है कि हाडोती, चाहे झालावाड़ का इलाका हो, कोटा का इलाका हो, बारा का इलाका हो, ये कई आसपास के कई जिलों को, कई विधानसभा क्षेत्रों को इफेक्टिव करता है। तो ऐसे में कई मायनों में ये जो एयरपोर्ट है वो अपने आप में अहम है। और मैंने पहले भी बताया सियासी मायने भी इसके हैं, कई वोटर्स को साधने की कोशिश। शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी सौगात आज कोटा के लोगों के लिए मिलने वाली है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए झुंझुनू का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुड़ागौरजी तहसीलदार रजनी यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्य सचिव और प्रभारी सचिव के निर्देश के बाद ये बड़ा एक्शन हुआ, बड़ी कार्रवाई हुई। टोडी गांव में एक जमीन को लेकर रजनी यादव पर बड़े आरोप लगे थे। जांच में दोषी पाए जाने पर 17 CCA में कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जन सुनवाई के दौरान भी अनुपस्थित रहने पर यह गाज गिरी है। कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने एपीओ कर दिया है। कलेक्टर ने निबंधन राजस्व मंडल को सस्पेंड कर दिया गया है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ा ये एक्शन निबंधक राजस्व मंडल के खिलाफ हुआ है। सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। कलेक्टर की अभिशंसा के बाद राजस्व मंडल ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड होने के बाद तहसीलदार का वीडियो एक वायरल हुआ था। कृष्ण सिंह शेखावत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, जाहिर तौर पर जिसकी यहां पर आशंका जताई जा रही थी हुआ वही, गुड़ागौरजी के तहसीलदार रजनी यादव सस्पेंड।
जी मैं आपको बता दूं कि गुड्डागोड़ जी की तहसीलदार रजनी यादव है, उनको सस्पेंड किया गया है। मुख्य सचिव और प्रभारी सचिव के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई है। टोडी गांव में जमीन से जुड़ा हुआ एक मामला था जिसमें जो गुड्डागोड़ जी की तहसीलदार है रजनी, वो दोषी पाई गई थी। इसके बाद जो 17 सीट देने की कार्रवाई है वो विचाराधीन है। साथ ही जिला कलेक्टर ने इन्हें दोषी मानते हुए इन्हें सस्पेंड करने की अभिशंसा की थी, जिसके बाद इन्हें एपीओ कर दिया गया है और निलंबन काल में इनका जो मुख्यालय लेकिन सवाल ये है कि सस्पेंड होने के बाद रात को तहसीलदार क्या करने पहुंची थी? रात के अंधेरे में कौन सा काम कर रही थी तहसीलदार रजनी यादव? जुन्नू से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुबह ही जो गुड्डागोड़ जी तहसीलदार है उनका एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो रात को 10 बजे के बाद भी अपने कार्यालय में काम करती हुई नजर आई। तो अब इस वीडियो के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि सस्पेंड होने के बाद तहसीलदार ऐसा कौन सा क्या काम करने अपने दफ्तर पहुंची थी। और इस वीडियो में जो पिपराली का सरपंच संतोष मूड है वो भी दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे वीडियो के बाद है वो तहसीलदार की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण सिंह, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दौसा से बड़ी खबर है जहां पर लालसोट के डेडवाना में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पार कर लिए गए। 20 लाख के जेवरात और 1.25 लाख रुपए की नकदी पार कर ली गई। चोरों ने मकान के अंदर से 3 सूटकेस और 2 बैग पार किए हैं। खाली सूटकेस और बैग खेत में पड़े मिले। सूचना के बाद लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तस्वीर आपके सामने है जहां पर आपको खाली सूटकेस और खाली बैग नजर आ रहा होगा। 2 बैग हैं, 3 सूटकेस हैं। आपको बता दें कि चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है डेडवाना में। लालसोट का डेडवाना जहां पर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पार कर चोर फरार हो गए। 20 लाख के बताया जा रहा है जेवरात और 1.25 लाख रुपए की नकदी थी जिसे पार किया चोरों ने। मकान के अंदर घुसकर 3 सूटकेस में ये सब कुछ भर के 2 बैग में सब कुछ भरकर फरार हुए और खाली कर इन बैगों को छोड़कर फरार हो गए। बारां जिले के आता में मछली पकड़ने गए 2 सगे भाई नाले में बह गए, जिसके बाद रात उनकी तलाश की गई। गोविंदपुरा निवासी 18 साल के सोनू और 25 साल के रवि अपने पिता के साथ नाले में मछलियां पकड़ने गए थे कि ऐसे में नाले में तेज बहाव होने के चलते दोनों भाई पानी में बह गए। सूचना के बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर तलाशी तो की, लेकिन रात होने की वजह से दोनों भाइयों का कोई सुराग नहीं लग पाया। वहीं ग्रामीणों की तरफ से घटना की जानकारी जब पुलिस और प्रशासन को दी गई, अब सुबह सिविल डिफेंस मौके पर पहुंची है जहां पर माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। स्मार्ट सिटी जयपुर में सड़क का धंसना अब जैसे आम बात हो गई है। देर रात ऐसा ये गड्ढा B2 बाईपास द्वारका दास पार्क के चौराहे पर हुआ है। सीवरेज लाइन में लीकेज होने के कारण ये गड्ढा इतना बड़ा हो गया कि एक 4 पहिया गाड़ी पूरी समा सकती है। हालांकि गड्ढे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। B2 बाईपास रोड पर गहरा गड्ढा होने की वजह से ट्रैफिक जाम के हालात तक बने हुए हैं। खास बात यह है कि सड़क से VIP लोगों की मूवमेंट भी रहती है। 10 फीट गहरा गड्ढा, आप सोचिए कि पूरी की पूरी कार इसमें समा जाए। सड़क धंसने से बताया जा रहा है कि 10 फीट गहरा गड्ढा हुआ है, लिहाजा पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली पुलिस सतर्क होते हुए सीधे यहां पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। खास बात यह है कि इस रास्ते से VIP लोगों का आना जाना रहता है। B2 बाईपास चौराहे पर ये बड़ा गड्ढा आप तस्वीरों में देखिए, लीकेज की वजह से बताया जा रहा है कि सीवरेज की लीकेज की वजह से इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। जोधपुर शहर के नगर निगम के कर्मचारियों के संजय बड़ाया से ईडी की पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। घोटाले से महज कुछ महीनों में करोड़पति कैसे संजय बड़ाया बना, आपको बता दें कि 2022 तक बड़ाया को सिर्फ 7 लाख रुपए सालाना वेतन मिलता था। संजय बड़ाया मेसर्स मैरुलेंस इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता था, लेकिन घोटाले के दौरान बड़ा बिल्डर डेवलपर बन गया। मेसर्स चमत्कारेश्वर बिल्डर्स एंड डेवलपर नाम से उसने कंपनी बनाई। पत्नी नैना बड़ाया को रियल एस्टेट कंपनी में पार्टनर बनाया। कंपनी के नाम से जयपुर में करोड़ों का कारोबार किया। फर्जी दस्तावेजों से JDA पट्टा की जमीन हड़पने की कोशिश की गई। पिता हरि नारायण बड़ाया कल्याण किराना स्टोर चलाते थे।
श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी में पिता के किराना स्टोर को बदला गया। ठेकेदार पदम जैन की कंपनी से पिता के खातों में करोड़ों की घूस ली गई। श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के खातों से भी घूस की रकम ट्रांसफर हुई थी। ईडी के अधिकारी अब संजय बड़ाया से लगातार पूछताछ हो रहे हैं और इससे में खुलासा हुआ कि आखिरकार एक लखपति कैसे करोड़पति बन गया। तो जेजेएम घोटाले में ईडी की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की घूसखोरी के अहम सबूत मिले हैं, अहम सुराग मिले हैं। ठेकेदार पदम जैन से संजय बड़ाया के माध्यम से घूस लेने के सबूत मिले हैं। कई अधिकारियों ने ईडी को बकायदा गंभीर बयान लिखित में दिए हैं। बयानों में जोशी द्वारा बड़ाया के आदेशों की पालना के सख्त निर्देश दिए गए। बड़ाया ने अधिकारियों को नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए भी मजबूर किया था। एडकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट की जांच को भी प्रभावित किया गया था। बड़ाया ने घूस लेकर ठेकेदार के फेवर में जांच करने के निर्देश दिए। फर्जी बिल पास करने, फर्जी माप पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करने से लेकर ठेकेदार को बिना बिल के भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। भ्रष्टाचार की जांच नहीं करने के सख्त निर्देश तक दिए गए थे। ठेकेदार पदम जैन ने संजय बड़ाया की रिश्वतखोरी पर बड़ा बयान दिया था। पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की रिश्वत भी संजय बड़ाया लेता था, ये अब जानकारी निकलकर सामने आई है। सभी अनैतिक कार्यों के लिए अलग अलग कमीशन तय किया गया था। ट्रेडर्स की कुल राशि का 2% से 5% तक कमीशन बना होता था। ईडी अब अधिकारियों और ठेकेदारों के बयान की जांच कर रही है और जल्दी माना जा रहा है कि ईडी इसमें और भी बड़ी गिरफ्तारियां कर सकती है। जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ा खुलासा। आरोपी संजय बड़ाया ने कबूली रिश्वत की बात। $900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में जांच एजेंसियां पूरी शिद्दत के साथ जांच में जुटी हैं। इसी कड़ी में मंगलवार शाम गिरफ्तार संजय बड़ाया ने पूछताछ में अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि संजय बड़ाया ने पद्मचंद जैन से भारी भरकम रिश्वत ली थी। अकेले बड़ाया ने 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की घूस ली। ये रिश्वत इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से गणपति ट्यूबवेल कंपनी, श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के कामों से जुड़ी हुई है। संजय बड़ाया फिलहाल ईडी रिमांड पर हैं। पूछताछ में ईडी के अधिकारी जेजेएम में हुए भ्रष्टाचार की परतें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। पीएचडी के जो एक्सीएन और एएन है उनको इन्फ्लुएंस करते थे और उनसे पदमचंद जैन और महेश मित्तल के फर्म गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल के बिल्स क्लियर कराने के लिए रिश्वत पैसे लेते थे। ये उन एक्सीएन और एएन को धमकाते भी थे, तो इन्होंने करोड़ों रुपए में रिश्वत ली है और खुद के नाम से ली है और अपने पिताजी के नाम से। पिछले 5 साल में किस स्तर पर टेंडर्स में फर्जीवाड़ा, नियमों को दरकिनार करके और एडवांस भुगतान के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला किया, इस बारे में हर सवाल का जवाब बड़ाया से मांगा जा रहा है। संजय बड़ाया से पहले उनके 3 साथियों को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गणपति ट्यूबवेल, श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पद्म जैन ने भी रिश्वत देने की बात कबूल की है। आरोप है कि संजय बड़ाया ने ट्रांसफर पोस्टिंग में भी भारी भरकम घूस ली है। ज्यादातर पैसे अपने पिता हरि नारायण बड़ाया के खातों में ट्रांसफर कराया गया है। जानकारी की माने तो प्रवर्तन निदेशालय ने श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के खातों से हरि नारायण बड़ाया के खातों में हुई ट्रांसफर राशि के अहम सबूत जुटा लिए हैं। आरोपी संजय बड़ाया के पिता हरि नारायण बड़ाया पहले श्री श्री कल्याण कृष्ण स्टोर के नाम से फर्म चलाते थे। बाद में इस फर्म का नाम श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी कर दिया गया। कई सस्पेंड किए थे, कई ईपीओ किए थे, पूरा डिपार्टमेंट को ये चलाते थे और धमकाते थे एएन को और एक्सीएंस को। इन्वेस्टिगेशन में आया है कुछ, और वो जो बाकी डिटेल में बात है वो सब न्यायालय में होगी, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरे डिपार्टमेंट को चलाते थे। लगा है कि ये रिश्वत लेते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स क्लियर कराते थे और पदमचंद जैन और महेश मित्तल से पूरे मिले हुए थे और ये इस पूरे स्कैम में बहुत बड़ा मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो जब नाम खुलेंगे तब बताया जाएगा। जानकारी की माने तो संजय बड़ाया ने ईडी से पूछताछ में परिजनों के नाम 30 संपत्तियों का जिक्र किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने जलदाय विभाग के कई इंजीनियरों के बयान दर्ज किए हैं और उनकी गहनता से छानबीन की जा रही है। दूसरी तरफ सीबीआई भी इस मामले में एक्टिव हो गई है। सीबीआई ने घोटालेबाज अधिकारियों, ठेकेदारों को सम्मन भेजकर दिल्ली तलब किया है। जयपुर से
न्यूज 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोहर्रम पर ताजिए निकालने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल हो गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रजी को गिरफ्तार कर लिया है। ताजियों को लेकर मोहम्मद रजी ने आपत्तिजनक टिप्पणी का एक वीडियो बनाया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर समाज के लोगों में आक्रोश उपजा और धार्मिक भावना आहत होने पर बीती देर रात सैकड़ों की संख्या में परकोटे में लोग इकट्ठा हो गए। तनाव को बढ़ता देख डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा सहित तमाम अफसर जिले में पहुंचे। मोहम्मद रजी के खिलाफ अलग अलग थाने में कल रात कुछ शिकायतें दी गईं। पुलिस के मुताबिक चांदपोल में होटल संचालक है मोहम्मद रजी और इसी के आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो बनाने पर बवाल हो गया। काफ़ी लोगों ने आके शिकायत दी थी कि ताजियों के संबंध में कोई एक व्यक्ति विशेष द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है और इस संबंध में हमने संज्ञान लेके और इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की है परिवादी की तरफ से और जो आरोपी है मोहम्मद रजी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और लोग जो इकट्ठे हुए थे उनको समझाइश की गई है और सभी तक ये मैसेज भी चला गया है और सभी अपने अपने घर की तरफ से निष्पक्ष हो गए। लोगों से यही अपील करूँगा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, गलत मैसेज किया है तो कानून पर विश्वास रखें, कानून को धैर्य बनाए रखें। कानून के अनुसार जो भी उसमें सजा होगी उस व्यक्ति विशेष को मिलेगी। और विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सदन में आज क्या कुछ होगा। दरअसल प्रश्न के साथ आज सदन की कार्रवाई शुरू होगी, विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। उच्च शिक्षा, जल संसाधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब आज होंगे। साथ ही सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। लगातार अनुदान की मांगों पर चर्चा चल रही है। गर्मा गर्म बहस कल भी आपने देखी थी। इन सब के बीच में आज प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई फिर शुरू होगी। 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें उच्च शिक्षा, जल संसाधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के साथ कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है अलग विभागों से संबंधित मंत्रियों से और उसका जवाब मंत्री यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। सदन में साथ ही साथ अनुदान की मांगों पर भी चर्चा हो रही है। उच्च शिक्षा, जल संसाधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति समेत कई विभागों से जुड़े हुए सवाल और जवाब आपको आज नजर आने वाले हैं। विधानसभा के सत्र की कार्रवाई लगातार चल रही है। 11 बजे आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। साथ ही साथ सदन के अंदर अनुदान की मांगों पर भी चर्चा होगी। जोधपुर के बावड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है। पूर्व छात्र और शिक्षक के बीच दरअसल कहासुनी हो गई थी। दोनों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। नाराज छात्र छात्राओं ने गेट पर तालेबंदी कर दी। ग्रामीणों और शिक्षकों के समझाने पर भी ताला यहां पर अब जाकर खोला गया है। बिराई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व छात्रों और शिक्षकों के बीच बात हाथापाई तक पहुंच गई। दरअसल यहां पर कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद नौबत हाथापाई तक आ गई। ऐसे में नाराज छात्र छात्राओं ने गेट पर तालेबंदी कर दी। हालांकि फिर इनके बाद समझाइश का दौर चला, तब जाकर गेट का ताला खोला गया। पौधरोपण हो रहा था, कोई विद्यालय में या तो कोई प्रिंसिपल साहब से मिलने आया होगा या किसी से मिलने आया होगा। कौन व्यक्ति था वो अभी मेरे को नाम तो मेरे को पता नहीं है, प्रिंसिपल साहब को पता है। वो प्रिंसिपल आज तो कोई ड्यूटी में गए हुए हैं, तो फिर उन्होंने बैठ के बात की, ऐसा कुछ बोलना चल हुआ था, तो कुछ भी हुआ था, वो माहौल बना था। तो उसके बाद में दोनों स्टाफ, दोनों पार्टी जो आई थी आपस में हुआ था बीरमा राम जी के साथ, वो उनके घर वालों को और उनके गार्जियन को बुलाया और भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में सरपंच साहब मौजूद थे। तो उन्होंने बैठ के भी हम रिश्तेदार हैं आपस में, अब कोई बात नहीं होगी तो आइंदा से नहीं करेंगे और अगर आइंदा से कोई करेगा तो वो जिम्मेवार होगा। और उनको हमने बोला भाई आप भी इनको जाते समय वापस कुछ मत कहना। इन्होंने भी कहा भाई हम भी कुछ नहीं कहें, दोनों ने कहा कुछ नहीं कहें। ये बात करके कल बात शांत हो गई थी। ठीक है, अब हमें इसके बाद में पता ही नहीं है कि भाई ये तालाबंदी किसने की। जयपुर के रेनवाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 150 फीट गहरे कुएं में एक अधेड़ महिला गिर गई है। सूचना पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है।
पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को भी मौके पर बुलाया है। रेनवाल थाना इलाके में डूंगरसी का बास की घटना है, जहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं। 150 फीट गहरा कुआं है और इसी कुएं में अधेड़ महिला के गिरने की जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एसडीआरएफ की टीम लगातार उस महिला को निकालने की कोशिशें करते हुए नजर आ रही है। तस्वीर आपके सामने है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 108 एम्बुलेंस, पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो कुएं में महिला गिरी है उसे बाहर निकाला जाए। बारिश का मौसम है, गीली मिट्टी है और ऐसे में यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें जरूर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में हो रही होगी। हीरालाल से ताजा अपडेट ले लेते हैं। हीरालाल, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी देखिए, रेनवाल थाना इलाके के डूंगरसी बास का ये पूरा मामला है, जहाँ 150 फीट गहरे कुएं में एक अधेड़ महिला गिर गई। सूचना पर रेनवाल पुलिस मौके पे पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम को जयपुर से बुलाया। फिलहाल जो सिविल डिफेंस की टीम है वो कुएं में उतरकर रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अभी तक महिला को है जो कुएं से बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन लगातार सिविल डिफेंस की टीम है जो लगातार रेस्क्यू कर रही है और जल्द ही महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया जाएगा। ये महिला गिरी कैसी थी हीरालाल? देखिए, अब ये जांच का विषय है, क्योंकि जब ग्रामीणों ने कुएं में देखा तो एक महिला है जो कुएं में गिरी हुई थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची, लेकिन कुएं की गहराई अधिक थी, इसलिए सिविल डिफेंस की टीम को मौके पे बुलाया गया और सिविल डिफेंस की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है और महिला को बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। हीरालाल, एसडीआरएफ की टीम से अगर आपकी बात हुई हो, कितना और वक्त लग सकता है महिला को निकालने में और किसी तरह की कोई चुनौती, कोई चैलेंज इस वक्त नजर आ रहा है उन्हें? जी देखिए, हमने जो सिविल डिफेंस की टीम की जो अधिकारी है उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनको कहना है कि पहले जो रेस्क्यू है जो किया जाएगा, उसके बाद पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि लगातार जो महिला है उसको कुएं से निकालने का जो रेस्क्यू है वो कार्य नजर बनाए के रखिएगा हीरालाल। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द महिला को बाहर निकाल दिया जाए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए जोधपुर से अगली खबर ले रहे हैं, जहां पर छात्रा ने महिला कॉलेज में आत्महत्या की कोशिश की है। कॉलेज के प्रोफेसर और अन्य छात्राओं ने बचाया है। हुक से लटककर जान देने की कोशिश की जा रही थी। आपको बता दें कि छात्रा को पाटना सैटेलाइट अस्पताल में ले जाया गया है, वहां से एमजीएम अस्पताल में रेफर किया गया है। कमला नेहरू महिला कॉलेज का यह पूरा मामला है। सूचने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। गुरुवार की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक छात्रा ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मौजूद प्रोफेसर और कुछ अन्य छात्रों की मदद से उसे बचा लिया गया। सिरोही से बड़ी खबर